नमस्कार, मैं विजया राजलक्ष्मी आप सभी दर्शकों का अरुणोदय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शक, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी बहुत भारी भरकम टॉपिक पे बात नहीं करने वाली हूँ। भारी भरकम इन द सेंस कि हम लोग कभी हेल्थ के टॉपिक पे बात करते हैं, कभी मोटिवेशनल टॉपिक पे बात करते हैं, वो सारे विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसके माध्यम से हम अपने चाइल्डहुड में जाएंगे, अपने बचपन को पुनः जीने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जो बचपन का समय होता है वो सबसे स्वर्ण पीरियड होता है, सबसे गोल्डन टाइम होता है, और उसको कहीं ना कहीं हम सभी बड़े होने के बाद बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, और हमारे आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है वह है भजन, कविता और कहानी इन नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों की जुबानी। तो आज हमारे स्टूडियो में 6 बच्चियां मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले इन बच्चियों का इंट्रोडक्शन आप सभी से करवाती हूँ, और उसके बाद इन बच्चियों ने क्या क्या तैयार किया है और उसका आप सभी के सामने एक बार प्रस्तुति इन बच्चों के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी खुश हैं? नहीं? खुश है ना? हाँ। तो सबसे पहले इधर से आप लोग अपना नाम और आप लोग किस क्लास में पढ़ती हैं वो बता दीजिएगा। आप शुरू करें। मेरा नाम आस्था है, मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरा नाम दक्षता है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम आर्य है, मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम सानवी कर्ण है, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम रियांशी है, मैं सीनियर केजी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम कनकप्रिया, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। ओके। दर्शक, आप सभी ने देखा कि इन जो भी यहाँ पे 6 बच्चियाँ मौजूद हैं, इन्होंने अपना अपना नाम बताया और इन्होंने अपना ये किस क्लास में पढ़ती हैं ये बताया। और इन सभी के पास बहुत ही अच्छे कविताएं हैं, चुटकुला हैं और कहानियाँ भी हैं और भजन भी हैं। तो मैं बारी बारी से आप सभी को इनके माध्यम से उसको प्रस्तुत करूंगी और आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक भजन से करना चाहूँगी, और आस्था आप अपने भजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप जो भजन याद की हैं आप उसको सुनाइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, श्रीमन्नारायणं जानकी वल्लभं, श्रीमन्नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, श्रीमन्नारायणं जानकी वल्लभम। कौन भगवान खाते नहीं, माँ बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, श्रीमन्नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, श्रीमन्नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, श्रीमन्नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, श्रीमन्नारायणं जानकी वल्लभम। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आस्था के द्वारा दी गई, क्योंकि आज के दौर में
जहाँ हम जैसे यंग पीपल जो हैं वो सॉन्ग याद करते हैं, या फिर आजकल जो हमारा ट्रेंड है, हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इंग्लिश गाने की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और उस दौर में आज के हमारे छोटे बच्चे इतने अच्छे भजन को याद करके रख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए इन छोटी बच्चियों से कविता सुनूंगी, क्योंकि ये लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं याद की हैं। तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगी। कनक प्रिया, आप जो कविता याद की हैं कृपया दर्शकों को सुनाएं। एक बाग के फूल सभी हम, एक हमारा झंडा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्रिय तिरंगा, नब्से ऊंचा मान हमारा लहर लहर लहराएगा, अंतर मन की मीनारों पे यह झंडा फहराएगा, हम विभिन्न भाषा भाषी पर सबको प्रिय तिरंगा, इसी झंडे के लिए वीरों ने अपने प्राण गंवाए, यह हम सबको आज़ादी की राहत अलख जगाए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबको प्रिय तिरंगा। रोज जन्मदिन मेरा होता कितना अच्छा रहता, माँ हर दिन खुशियों का झंडा अपने घर में रहता, ढेर टॉफियाँ जेबों में भर सबका साथ जमाता, मिले हुए उपहारों की गिनती कब कर पाता, डांटा बिल्कुल पड़ती धन जितना चाहे करता, राजा जी की तरह से इस पे मुकुट हमेशा धरता। इतना याद है। अरे बहुत याद है, बहुत अच्छे से तुमने सुनाया। और अब रियांसी, तुमको कौन सा कविता याद है, तुम सुनाओ। आहा टमाटर। हाँ तो सुनाओ आहा टमाटर, दर्शकों को सुनाओ तुम अपना कविता। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसने उसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया, एक दिन इसको पतलू ने खाया, मोटू को भी मार भगाया, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। तुम खुद टमाटर खाती है, ये बताओ। नहीं खाती है टमाटर? इतना अच्छा कविता याद की है, टमाटर पे टमाटर नहीं खाती है। चलिए, रियांसी ने भी बहुत ही अच्छी कविता सुनाई हम लोगों को, और आजकल शायद ये कविता काफ़ी प्रचलित है छोटे बच्चों में। और ये कविता आमतौर पर जो छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल पे देख के इस कविता के माध्यम से ही वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो ये रियांसी ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अब सानवी, आपका जो कविता है आप वो सुनाएं। हे ईश्वर तुम कितने अच्छे, हम सब प्रभु तुम्हारे बच्चे, तुमने बादल गगन बनाया, सूर्य चंद्रमा को चमकाए, तिम तिम करते सुंदर तारे रचे तुम्ही ने ये भी सारे ऋतुएं हवा बनाई, हरी भरी धरती सुखदाई, नदी सरोवर झरने प्यारी, ये पहाड़ बिन वाक तुम्हारे, पौधों में फल फूल लगाए, सभी जीव तुमने उपजाए, नित्य तुम्हारे गुण हम गाते, हम पर रहो कृपा बरसाते। वाह, चलिए, ये सानवी ने भी बहुत ही अच्छी कविता की प्रस्तुति दी कि ईश्वर ने क्या क्या बनाया, और उसको इस छोटी सी बच्ची ने अपने माध्यम से कितने अच्छे से प्रस्तुत किया। अब हम इस साइड जाएंगे, हमारी 3 बच्चियां और हैं, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं याद की हैं। तो सबसे पहले आस्था, आप कौन सी कविता याद की हैं? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, आप सुनाइए। शीर्षक पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं
चाह नहीं मैं सुरबाला के चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। कवि का नाम माखनलाल चतुर्वेदी। इस कविता में फूल कहता है कि उसे सुंदर गहनों, प्रेमी माला या सम्राटों के ऊपर सजना अच्छा नहीं लगता। उसकी चाहत है कि उसे उस पथ पर फेंक दिया जाए जहां भारत के कई वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हुए हैं। बहुत 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 ही अच्छी प्रस्तुति, क्योंकि ये सभी हम लोगों ने भी बचपन में इस कविता को पढ़ा था और इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा जो इसका जो शीर्षक है बहुत ही अच्छा चुना था। अब हमारी जो दक्षिता है, इन्होंने जो कविता याद किया है उसको हम सबसे प्रस्तुत करेंगे हम सबके सामने। मैं आपके सामने एक प्रेरणात्मक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता का नाम है कोशिश कर। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे। बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत बढ़ा, ताकत जुटा हिम्मत को बढ़ा। फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को। गयल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। आज जो थमा थमा सा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। इस कविता के कवि का नाम आनंद परम है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति और बहुत ही अच्छे बोल इस कविता के कि कोशिश कर हल निकलेगा। अब इन बच्चों को इसका पूरा अर्थ पता है या नहीं पता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इन सभी बच्चियों ने इतनी अच्छी कविताएं याद की हैं जिसके बोल ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी हैं। तो अब मैं इसको आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी जो अगली छोटी बच्ची हैं आरोही, आपने क्या याद किया है आरोही कविता? माँ। चलिए आरोही का कविता माँ पे है, तो आरोही आप अपनी कविता सुनाएं। माँ तुम कितनी भोली भाली, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी सारे जग से न्यारी हो। मेरे मन में जोश तुम्ही से, तुमसे ही प्रकाश, मुझ में साहस तुमसे आता, तुमसे ही विश्वास। धन्यवाद। अरे वाह, चलिए बहुत ही अच्छा। अभी जल्द ही हम सब ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया और माँ पे बहुत ही अच्छी कविता आरोही ने हम लोगों को सुनाई। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पूरा टाइम होता है वो बचपन से लेके बड़े होने से बुजुर्ग होने तक शायद माँ ही होती है जिनसे हम सब कुछ बोल पाते हैं, सब कुछ शेयर कर पाते हैं और शायद माँ से ऊपर कोई नहीं होता। मैं खुद माँ को भगवान से भी ऊपर मानती हूँ क्योंकि माँ है तो सब कुछ है। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हुए इन सभी बच्चियों ने कुछ भजन भी याद किया है, तो अब मैं बारी बारी से इन बच्चियों से एक भजन सुनूंगी और जिन बच्चियों के पास भजन नहीं है वे कविताएं सुनाएंगी दोबारा से। तो मैं इधर से स्टार्ट करती हूँ, जो हमारी कनक प्रिया हैं। कनक प्रिया, आप कौन सा भजन याद की हैं? राम आएंगे। राम आएंगे, ठीक है, चलिए आप सुनाइए। राम आए। अरे हंसना नहीं है, आराम से सुनाना है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं बनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। इतना याद है। और याद था ना आपको? भूल गई फिर? चलिए कोई बात नहीं, इतना ही सुनाई बहुत है। थैंक यू। प्रियांशी, आपको कोई याद है भजन? नहीं, कविता याद है ना? चलिए कविता सुनाइए। माँ से। हाँ सुना। मामा
प्यारी माँ, तू है सबसे न्यारी माँ। तेरी ममता की छाया में मिलता मुझको सारा जहाँ। जब भी मैं घबराती हूँ तू ही हिम्मत बन जाती है। मेरे हर छोटे सपने को सच करने में साथ निभाती है। माँ तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा पहचान। आई लव यू माँ। अरे वाह, चलिए एक छोटा सा क्लैपिंग कीजिए, आवाज़ नहीं आए, बस क्लैपिंग कीजिए एक बार। माँ पे कितना अच्छा कविता सुनाई है रियांशी। तो माँ से क्या, माँ घर में क्या क्या बना के अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं आपको? मैगी और रोटी सब्जी और मेरा फेवरेट दही भी। रोटी सब्जी और फेवरेट दही भी। अरे वाह, चलो अब सानवी कविता भजन याद है सानवी? चलिए भजन सुनाइए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, प्यार वाला मन का गाली है। विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वाह, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी सानवी ने, बहुत ही अच्छी कविता सुनाई। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यह भी बहुत ही प्रेरणादायी कविता है और बहुत ही अच्छे से सानवी ने प्रस्तुत किया, बहुत ही सुर के साथ। इतनी छोटी बच्ची है और इतने सुर में इसका प्रस्तुति इसने हम सबके सामने दिया। अब हम चलते हैं हमारे इस रो की तरफ। तो सबसे पहले आरोही, कौन सी भजन तुमने तैयार की है? अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम। थोड़ा सा आरोही तेज आवाज में। हाँ चलो। अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम ही मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम ही मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेरी सब्जी के जैसे खिलाते नहीं, बेरी सब्जी के जैसे खिलाते नहीं। अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अस्तुतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान
न नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह ही तुम नचाते चलो नहीं। चलो, बहुत 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 ही अच्छी प्रस्तुति आरोही। अब तुम सारा अगर भजन सुनाओगी तो फिर और लोग कैसे भजन सुनाएंगे। चलो, तुम्हारा भजन बहुत ही अच्छा था। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब दक्षिता सुनाएंगी। दक्षिता ने क्या याद किया है भजन? इस भजन का नाम है मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। हाँ, सुनाओ दक्षिता। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज़ मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज़ मिल रही है। क्या बताऊँ मोहन आराम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बताऊँ मोहन आराम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दक्षिता ने दी। तो अभी दक्षिता ने कौन सा भजन सुनाया? कनक प्रिया, कौन सा भजन सुनाया दक्षिता ने? अभी नहीं सुनी तुम सुनी? क्या सुनाई? तुम भी नहीं सुनी? तुम सुनी? तुम भी नहीं सुनी? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दक्षिता ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, जिसमें दक्षिता ने इस कविता के माध्यम से, भजन के माध्यम से बताया कि भगवान की कृपा से हमारा सबका काम कैसे इजीली होते चला जाता है। इसका यही था ना अर्थ? पहले तो इस पृथ्वी पे भगवान का हक था। पहले भगवान का हक था, तो हम लोग आ गए पहले भगवान जी को आना चाहिए था। नहीं, पहले भगवान ही थे। पहले भगवान जी ही थे? डायनासोर थे पहले? उससे पहले नहीं, पहले भगवान ही थे। अच्छा, चलिए ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे कि पहले भगवान जी आए थे कि पहले डायनासोर आए थे। ठीक है, ये जो हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसी पर टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि पहले भगवान जी आए थे कि पहले डायनासोर आए थे। ओके, चलो अब तुम लोग हमको ये बताओ कि किसी ने कहानी भी याद किया है आज दर्शकों को सुनाने के लिए? अच्छा, सबने कहानी याद रखा है। चलिए, तो हम लोग इधर से शुरू करेंगे, आस्था से। आस्था, जो भी आप लोगों के पास कहानी होगा उसको कोशिश करना है कि सबको सुनाना है ना। सबके पास कहानी है ना? तुम्हारे पास भी है रियांशी कहानी? तुमको सुनाना है? नहीं, बस कहानी नहीं है। चलो ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सबका कहानी हो जाए। ओके, सबका सुनना हम लोगों को कहानी, दर्शकों को सबको एक एक कहानी सुनाना है, जिसको याद है मेरा। हाँ, तो जिसके पास जो है सुनाना है। तो अभी आस्था कौन सी कहानी है? चलो सुना। शीर्षक चतुर खरगोश और शेर। एक दिन की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर उस जंगल का राजा था। सभी जानवर अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करते थे, परंतु वह हर हफ्ते किसी एक जानवर को खा जाता था। इसलिए सभी जानवर बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। एक दिन जानवरों ने सभा बुलाई। सभा में सभी जानवर आए। सभी जानवर सोच रहे थे कि इस बार शेर के पास कौन जाएगा। तभी एक खरगोश बोला, इस बार मैं जाता हूँ। खरगोश शेर के पास गया और बोला, आपको पता है आपसे भी खतरनाक इस जंगल में कोई है। इतना सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, बताओ कौन है, मैं उसे अभी नष्ट कर दूंगा। खरगोश ने कहा, वह यहीं पास के कुएं में रहता है। शेर ने कहा, मुझे उसके पास लेकर चलो। खरगोश शेर को कुएं तक अपने पीछे पीछे लेकर गया। जब कुआं आ गया तो खरगोश ने कहा,
आ गया कुआं, इसी में वह खतरनाक जानवर रहता है। शेर ने उस कुएं में झांका, उसे खुद की परछाई दिखाई दी। वह बिना सोचे समझे उस कुएं में कूद गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुसीबत के समय बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, मुसीबत के समय बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। जब मुसीबत आए तो हमें उसको सोचना से समझना चाहिए। अब हम लोगों के पास समय कम है, तो अगर हम लोग सबका कहानी सुनेंगे तो हम लोगों के पास समय नहीं बचेगा। ठीक है, तो आपका कहानी है बड़ा कहानी है, थोड़ा सा बड़ा। तो एक कविता अगर याद है दक्षिता, कोई कविता याद है? अच्छा चलो कोई नहीं, एक कविता सुना दो फटाफट, क्योंकि समय कम है, इसी समय में हम लोग को फटाफट इसको क्लोज करना है। ओके, चलो कविता सुना दो फटाफट एक। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले, नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। चलो, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति घर के ऊपर, कि कहीं से भी हम थक कर आते हैं तो सबसे पहले घर जाना पसंद करते हैं, है ना। चलो, कोई कविता सुनाना है कनक प्रिया? कोई कविता सुनाना है और बचा है? नहीं, इसका बचा है और सुनाना है कविता, जल्दी से सुना दो। सुना। बड़े जनों को करो नमस्ते, जब कि उठो तो बोलो सुप्रभात, गुड नाइट बोलो जब हो रात। वाह वाह, बहुत अच्छा। नमस्ते कैसे किया जाता है बड़ों को? अरे वाह। चलो, तुमको कुछ सुनाना है सानवी कविता, फटाफट सुना दो। जब भी बोलो मीठा बोलो, प्यारा बोलो, अच्छा बोलो, सीधा बोलो, सच्चा बोलो, भैया अच्छा अच्छा बोल, मन की बात सही कह देना, वरना किसी को गाली देना, पहले सोचो फिर मुंह खोलो, कानों में मिस्ट्री सी घोल, बोलो बोल जो मन को भाई, सबको साफ समझ में आए, मधुर तान जैसे मन भाई, सुनने वाला भी खुश हो जाए। अरे वाह, कितने अच्छे इसके कविता के बोल थे कि जब भी बोलो मीठा बोलो, ताकि सामने वाले भी जो सुने उन्हें अच्छा लगे। तो आप सभी जितनी भी यहाँ पे हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कविता, कहानी, एक दो कहानी छूट गया, उसको अगली बार हम लोग कर लेंगे क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को अच्छा लगा आज प्रोग्राम में? मज़ा आया सबको? मज़ा आया? हाँ। अगली बार हम और भी अच्छा कविता और चुटकुला कहानी सब याद करके आप लोगों को आना है। ओके, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ही इंजॉय किया होगा इस प्रोग्राम को। अपने स्ट्रेसफुल वाले लाइफ से थोड़ा सा तो ज़रूर दूर हट के और अपने बचपन को भी याद किया होगा कि हम भी अपने बचपन में ऐसी ही कविताएं, कहानियां याद करते थे। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग आते थे तो हम लोगों से पूछते थे कि तुमको कोई कविता याद है, कहानी याद है, और हम सब उनको सुनाते थे। वैसे ही आज हमारी छोटी बच्चियों ने भी हम सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं और कहानियाँ सुनाई और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और आप सभी दर्शकों को भी जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने इस बचपन को हमेशा मासूमियत के साथ जिंदा रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।